देवर और भाभी का अनोखा प्यार। सीताराम एक किसान था। उसके दो बेटे थे, रवि और पंकज। बड़े बेटे का नाम रवि था, छोटे बेटे का नाम पंकज था। रवि और पंकज बड़े ही होनहार बच्चे थे। वे अपने घर का काम बखूबी करते थे। सीताराम के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। सीताराम के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए सीताराम को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से किसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। सीताराम सोचता तो था कि उसका बेटा शहर जाकर कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन सीताराम शहर गया था। वहाँ उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह एक ईमानदार खुददार आदमी था। उसके पड़ोस जान पहचान वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। भगवान के नाम पर ही उसका नाम था। उसने नाम को वह सार्थक कर रखा था। सीताराम जब अपने दोस्त राम सिंह से मिला तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। सीताराम राम सिंह से बोला, दोस्त, तुम तो शहर में मज़े कर रहे हो, तुम्हारे तो भाग्य शहर आकर जाग गए हैं। राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ नहीं हैं। सीताराम बोला, दोस्त, सब कुछ तो है यहाँ, और क्या चाहिए तुमको? राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शहर वासियों को घेरती हैं। यह शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियां यहाँ दिन रात चलती हैं। ऊपर से नज़दीक के प्रदेशों से पराली जलाने की वजह से भी दिल्ली को प्रदूषण ने घेर रखा है। बहुत बार लोग हताश निराश होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। सीताराम बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में? राम सिंह बोला, दोस्त, यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं है। सब अपने काम में बिजी हैं। लोगों को अपने आस पड़ोस वालों से मिलने की फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है? इसी तरह दोनों के बीच बातें होती रहती। इसी बीच राम सिंह की बेटी 2 बार उसको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। राम सिंह की पत्नी सीताराम जी को भोजन के लिए कहती है। राम सिंह की पत्नी सीमा अक्सर बीमार रहती। उसको लिवर की समस्या हो गई थी। सीताराम सीमा को भाभी कहता था। जब यह बात सीताराम को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख राम सिंह, मेरे पास पैसे तो नहीं है। यदि तू कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। राम सिंह को इसी मौके का इंतजार था। वह बोला, दोस्त, शहर में रहने के कारण, बीमारी से घिरा होने के कारण मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो सीमा को बचाया जा सकता है। सीताराम बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए? राम सिंह बोला, उनको लिवर ट्रांसप्लांट करना है। तू यदि मदद करे तो तेरा लिवर उनको लग सकता है, तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। यह बात सुनकर सीताराम तैयार हो गया। उसने अपना लिवर बड़ी खुशी से सीमा भाभी को देने को तैयार हो गया। वो बोला, लिवर तो क्या, सीमा भाभी जी के लिए मैं राम सिंह को अपने बचपन के गांव के दोस्त पर आज बड़ा गर्व था। राम सिंह सीताराम को अगले दिन दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी को दिखाया था। वो दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। राम सिंह के सारे टेस्ट हुए। इस तरह 1 सप्ताह के बाद राम सिंह की पत्नी को एक लिवर डोनर मिल ही गया। उनका लिवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। राम सिंह आज प्रसन्न था। उसे अपने दोस्त पर गर्व था। पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। सीताराम को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर के निर्देशों का पालन जो करना था। आखिर 1 महीने के बाद सीताराम अपने घर पहुंचा। सीताराम के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज सीताराम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि उनका एक ब्राह्मण दोस्त उनके काम आया। राम सिंह ने सीताराम के घर वापस जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट में दिए थे और साथ ही कुछ रुपए भी दिए थे। सीताराम ने जब यह सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे प्रसन्न थे। वह अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीने में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का फायदा ही क्या। सीताराम के बच्चों को उनके ऑपरेशन लिवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा, यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने सीताराम से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने तो सीताराम दोस्त की बात बतलाई
कि अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए। बात यहीं खत्म हो गई। एक दिन सीताराम स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। गांव में लोग खुले में स्नान करते हैं, खासकर पुरुष तो खुले में नहाना ही पसंद करते हैं। सीताराम आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वह रोज स्नान किया करता था, लेकिन आजकल वह रोज स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब सीताराम स्नान कर रहा था, उस दौरान उसके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पर गई तो सीताराम सकपका गया। उसको समझ नहीं आया कि बात को कैसे संभालेगा। थोड़ी देर बाद जब सीताराम स्नान करके अपने कमरे में गया तो उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटे ने पिताजी की घाव जो ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। सीताराम से अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबा कर रख सकता था। सीताराम ने अपने दोनों बेटे रवि और पंकज के सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लिवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप ले लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्हें अपने पिताजी पर गर्व भी हुआ। 3 महीने के बाद जब राम सिंह की पत्नी पूर्णतः ठीक हो गई तो राम सिंह ने गांव अपने दोस्त के यहाँ जाना उचित समझा। आखिर उनके दोस्त ने उनकी एक बड़ी मदद जो की थी। आज राम सिंह गांव के लिए निकला। वह अपने साथ शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकला। दोपहर 2 बजे वह सीताराम के घर पहुंचा। सीताराम उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड भी थी। राम सिंह अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब सीताराम को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़े तेजी से अपने दोस्त से मिलने आया। सीताराम अपने दोस्त राम सिंह को अपने घर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राम सिंह की खातिर में कोई कमी नहीं की। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त भी था। राम सिंह भी बहुत खुश था। उसे अपना पुराना और हितैषी दोस्त जो मिल गया था। 2 दिन गांव में रुककर राम सिंह शहर वापस आ गया। राम सिंह ने गांव में देखा कि सीताराम के बेटे बड़े ही हेल्दी हैं, देखने में सुंदर भी हैं, दिमाग के तेज भी हैं, लेकिन वे किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। राम सिंह ने उसके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया। उसके बाद वह शहर आया। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। राम सिंह अपनी बेटी से बोला कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली कि कितना तक और क्या पढ़ाई की है। राम सिंह बोला, उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पर्सन है, दिमाग का तेज भी है। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभाल लेगा। राम सिंह के पास रुपए पैसा तो था ही। उसने सीताराम के बेटे को रवि को गांव से शहर बुलावा भेजा और इस सब के बारे में सीताराम से बात की तो सीताराम भी उन दोनों की शादी को तैयार हो गया। सीताराम को नेकी का आज बड़ा फायदा मिल रहा था। उसका बेटे का शहर में बिजनेस जो खुल रहा था। जब राम सिंह रवि को शहर लाकर उसको सारी बात बताई तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद रवि का शहर में बिजनेस खुल गया। राम सिंह की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगे। वह एक बड़ा व्यापारी अब बन चुका था। साल भर के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी की शादी सीताराम के बेटे से कर दी। अब राम सिंह सीताराम समधी भी बन चुके थे। सीताराम अब बहुत प्रसन्न था। उसको अब अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव में इतनी ज़मीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद सीताराम ने पंकज की भी शादी कर दी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।